एवरीवन, आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि कोडिंग और डीएसए में क्या डिफरेंस है, या फिर कोडिंग वेब डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, डेटा एनालिटिक्स हो गया या फिर एआईएमएल हमारा जो बैच है, इन सब चीज़ों में डिफरेंसेस क्या है और कोडिंग टर्म और इन सब चीज़ों में फ़र्क क्या है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो जैसे कि अगर आप डीएसए के बैच में एनरोल्ड हो या फिर आप डेटा एनालिटिक्स में भी एनरोल्ड हो या फिर एआईएमएल में एनरोल्ड हो या फिर वेब डेवलपमेंट में एनरोल्ड हो, हर एक बैच के अंदर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं। जैसे डीएसए के बैच में अभी हम C++ लैंग्वेज के साथ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, फिर हम वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट के साथ प्रोग्रामिंग करेंगे, एनालिटिक्स और एआईएमएल में हम पाइथन के साथ प्रोग्रामिंग करेंगे। तो प्रोग्रामिंग हम अलग अलग लैंग्वेजेस में करते हैं, बट कोर कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहता है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली कोडिंग के अंदर एक सब टर्म है। तो अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाते हो तो आप कोडिंग तो करते ही हो, राइट। तो कोड लिखना, ठीक है, प्रोग्राम लिखना, ये हमारा कोडिंग होता है। तो अगर आप ये बोलो कि कोडिंग और डीएसए में फ़र्क क्या है, तो बेटा फ़र्क नहीं है। कोडिंग इन सारे बैचेस के अंदर हो रही है, जितने भी टेक बैचेस होते हैं सबके अंदर हम कोड लिख रहे होते हैं। एंड अगेन, कोडिंग थोड़ा एक ब्रॉडर टर्म है और प्रोग्रामिंग थोड़ा सा एक क्या कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा नैरो टर्म है, क्योंकि कोडिंग में हमारा फिर मशीन कोडिंग भी आ जाता है, जो कि अभी आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए प्रोग्रामिंग इक्वल टू कोडिंग आप मान सकते हो, एंड प्रोग्रामिंग हम सारे टेक बैचेस के अंदर करते ही है, ठीक है। तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कोडिंग और डीएसए के अंदर। अच्छा भैया, ये भी बहुत बच्चों को डाउट होता है कि किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा आसान रहता है। तो यहाँ इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। C++ लैंग्वेज हो गई, C लैंग्वेज हो गई, जावा, पाइथन और जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, एंड बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत इजी होती है, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि पाइथन थोड़ा ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली आपको लग सकता है इनिशियली, बट अगर मेरी मानो तो C++ और जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जो कि अगर आप स्टार्टिंग से ही सीखते हो तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा सीख पाते हो इसके अंदर। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ 95% सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो कोड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली सब बिल्कुल सेम है यहाँ पे। तो आप सब प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है। इन सारे ही बैचेस के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, एक्सेप्ट वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का बैच, ठीक है। अगेन, कोडिंग एक ब्रॉडर टर्म है और प्रोग्रामिंग एक नैरोअर टर्म है। डीएसए क्या होता है अब यार? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये एक सब्जेक्ट होता है जिसको आप कॉलेज में भी पढ़ते हो, और जब आपकी प्लेसमेंट लग रही होती है तो भी इस सब्जेक्ट से आपको सवाल पूछे जाते हैं, राइट। अब जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स है, यहाँ पे एक वर्ड हो गया डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा को स्टोर करने के डिवाइसेस या फिर आप बोलो तरीके, ठीक है। और हमारे एल्गोरिदम्स, तो हम कुछ एल्गोरिदम्स लिखते हैं जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये होता है डीएसए। डीएसए को पढ़ने और समझने के लिए जनरली स्पीकिंग आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। वैसे तो बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी आप थ्योरेटिकल लेवल पे ना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को सेपरेटली भी पढ़ सकते हो, बट क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी प्लेसमेंट लगे उस पर्सपेक्टिव से, आप सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो। वो C++ भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड देन उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके डीएसए के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे हम एल्गोरिदम्स पढ़ रहे होते हैं अलग अलग, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होते हैं अलग अलग। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भैया वेब डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे होंगे, तो मोटा मोटा वेब डेवलपमेंट के अंदर हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे। हमें यहाँ पे वेबसाइट्स बनानी है, वेब एप्स बनाने हैं, ये काम हमारा वेब डेवलपमेंट का होता है, ऊपर से अगर मैं बताऊँ। अब फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट भैया क्या होता है? जो चीज़ें आपको दिख रही होती है, जैसे थोड़ा आपको यूआई दिख रहा होता है, ठीक है। आप जैसे किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, गूगल पे, pw.live पे, तो जिन चीज़ों से आप इंटरैक्ट करते हो वो फ्रंट एंड होता है। और बैक एंड में आते हैं डेटाबेसेस, ये सारी चीज़ें बैक एंड में आती है, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रही होती है, बट बैक एंड में कंपनी के इंजीनियर उनको मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप वेब डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हो, दोनों ही चीज़ें पढ़ते हो, दोनों मिला के बोलते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। रही बात यार एआईएमएल के कोर्स की, तो वहाँ पे आप एआईएमएल के कोर कॉन्सेप्ट भी सीखोगे, कुछ मैथमेटिक्स भी सीखोगे, राइट, एंड क्रिएट करोगे चीज़ें, ठीक है, चैटबॉट्स, ये सब चीज़ें आप बना रहे होंगे। और लास्टली अगर मैं डेटा एनालिटिक्स की बात करूं तो यहाँ पे आप एक्सेल पढ़ते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने देखा होगा ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्ड होता है, वैसे ही एक्सेल होता है। एक्सेल एक पावरफुल टूल है बहुत सारे डेटा को ना शोकेस करने के लिए, अच्छे से स्ट्रक्चर करने के लिए। सिमिलरली एक टूल होता है पावर बीआई,
वो आप समझो कि एक्सेल का बाप होता है, ठीक है। तो पावर बीआई के अंदर हम बहुत प्यारे प्यारे डैशबोर्ड्स बना रहे होते हैं। कभी आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा ना, तो आपको बहुत सारे डैशबोर्ड्स दिख रहे होते हैं हर जगह कि भाई किसके रन कितने ज़्यादा है, किसकी एवरेज कितने ज़्यादा है, पिछले टाइम से, पिछले 1 साल से किसकी फॉर्म ज़्यादा चल रही है, ऑरेंज कैप का लीडर बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो दिखती है ये सब डैशबोर्ड्स हैं। एंड ये सारी की सारी किसकी कितनी इकोनॉमी है, क्या चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें यार पावर बीआई से भी बन सकती है। तो वो हम डेटा एनालिटिक्स में सीख रहे होते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करके उसको शोकेस अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना। आई होप इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, राइट।